गाइस वेलकम बैक अनदर व्लॉग। अच्छा गाइस हम ना पूरे मोहल्ले में घूम रहे हैं, मैं और मादी। ये चेक करो, आज ना बारात है और जो है ना मैंने अस्सलाम वालेकुम कही तो दुनिया सारी मेरी तरफ देख रही है। पापा उधर खड़े, तो मैंने और मादी ने कहा यार आज 2 दिन से ना बड़ा सैड सैड मूड जा रहा था। मैंने कहा मैंने और मादी ने आना आज एक्टिव सा व्लॉग शुरू करना। पापा की मुर्गियाँ घूम रही हैं और देखो पापा भी खड़े हैं ऊपर चाचू, और व्लॉग शुरू करते हैं और देखते हैं क्या सीन होता है। हरामी हो बेटा। क्या बोला तूने? अच्छा, रस्म होने के बाद ना मैं और मादी ने नाश्ता किया और अब दूल्हे के घर की तरफ जाएंगे। पहले जा रहे थे और वापस अब्बू की तरफ चले गए, और अभी जो है ना दूल्हे के घर की तरफ जा रहे हैं और देखते हैं दूल्हा तैयार हुआ है या नहीं हुआ। ये रस्म जो होती है ना, ये हमारे यहाँ गड्ढे में ना पानी भर के लाते थे, उससे दूल्हे को गुस्ल करवाते थे। और इसमें ना बच्चे छोटे बड़े जो है ना अपने एक दूसरे को गिला करते हैं। बाकी ये अभी दूल्हे के घर की तरफ जा रहे हैं, नाश्ता शाश्ता किया है। अच्छा गाइस, हम जब दूल्हे के घर पहुंचे तो दूल्हा तैयार हो रहा था, और जो है ना मैंने सोचा कि आप लोगों को मैं दूल्हे का घर दिखाऊं कि किस जगह पे है। दूल्हे का घर जो है पहाड़ी के बीचों बीच है, और जो है ना बड़ी ही ज़बरदस्त पहाड़ी है। यहाँ पे ना लोगों के घर होते हैं ना, कुछ घर यहाँ पे गांव में ना, कश्मीर के गांव में कोई पहाड़ी के नीचे होते हैं और कोई बिल्कुल पहाड़ी के चट्टान पे होते हैं ना। तो बाकी ये है कि मुझे भी आवाज़ आई कि यार दूल्हा बुला रहा है। तो मैं असल में बचपन का दोस्त हूँ, दूल्हे का कज़न भी हूँ, इसलिए ना दूल्हा जो है ना हमारे यहाँ ये होती है रस्म होती है ना, जब बारात निकलती है ना तो दूल्हे के साथ साथ 2-3 लड़के होते हैं जो दोस्त होते हैं। तो बाकी शूट हो रहा था, चाचू इस हसरत से देख रहे थे काश मेरी भी एक बार हो जाए। बाकी सारे लगे हुए थे अपने काम काज में, हम 3-4 लड़के ऊपर चले गए, दूल्हे को तैयार किया। लोगों के दूल्हे जो है ना वहाँ पे तैयार होते हैं शादी हालों में, मैं पार्लर में, और हमारा दूल्हा जो है ना वो पहाड़ी के बीचों बीच तैयार हो रहा था। और बाकी सारे अपने अपने काम काज में लगे हुए हैं, तो काम काज भी चल रहे हैं माशाल्लाह से। और नीचे खाई देखो ना, यहाँ पे इतनी बड़ी खाई है ना कि बंदा सोच भी नहीं सकता। जहाँ पे दूल्हे का घर है ना और हमारा घर जो है वो थोड़ा सा पहाड़ी के ऊपर है ना, बिल्कुल पहाड़ी साथ ही खाई शुरू हो जाती है। बाकी फिर हमने दूल्हे को अंदर की तरफ लेके जाना था घर पे, और वहाँ पे थोड़ी सी रस्में रिवाज होंगी जो हमारे गांव की रस्में रिवाज हैं वो होंगी। अभी हम तैयार हो गया दूल्हा हमारा, और तैयार होने के बाद आप लोगों ने कमेंट्स में बताना कि यार मेरा कज़न और मेरा भाई कैसा लग रहा है। आप लोगों ने दुआ भी करनी है अल्लाह पाक इसे इसकी शादी जो है ना खुशहाली से गुजरे। और हम अंदर पहुंच गए थे दोनों भाई, और अंदर पहुंचने के बाद रस्म और रिवाज स्टार्ट होंगे, और कुछ जो हमारे रीति रिवाज हैं वो करेंगे, उसके बाद बारात निकलेगी। और अभी जो है ना शुरू हो गए, क्योंकि 2-3 दोस्त ना रात को रह गए थे ना, छोटे बच्चे, तो दुआ शुआ होगी। फिर उसके बाद वो बच्चे जो है ना दोस्ती की रस्म अदा करेंगे। दुआ के बाद तो फिर जो है ना ये देखो ना दोस्ती की रस्म अदा होगी, और इसके बाद माले शाले डाले जाएंगे, हार शार डालेंगे। ये देखो मेहमानों की आमद, आस्ता आस्ता मेहमान शेमान भी आ रहे हैं। और ये जो है ना दूल्हे का बेनोई है, और पीछे जो आ रहा है वो दूल्हे का चाचू है और दूल्हे के भांजे। आस्ता आस्ता मेहमान भी आना शुरू हो जाते हैं। यहाँ पे असल में ये होता है कि रास्ते जो है ना बड़े खतरनाक होते हैं, और मुसाफिर आस्ता आस्ता पहुंचते हैं। दूर दूर के गाँव होते हैं और लोग बड़े आस्ता पहुंचते हैं, कुछ आते हैं और फिर 4-4 5-5 दिन रहते हैं। और बाकी जो है ना रस्म अदा हो गई। अब रस्म जो शुरू हुई है ना, ये माले और हार अपने अपने रिश्तेदार डालेंगे। मैंने भी डाला, मादी साहब ने भी डाला, और पीछे जो है वो भी हमारी करीबी जो है ना रिश्तेदार ही हैं। तो माले शाले डालने के बाद रस्म होगी। रस्म के बाद ना इंशाल्लाह हम निकालेंगे बारात, और बारात वाला भी सीन दिखाएंगे। आप लोगों ने मुझे सपोर्ट करनी है, आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। मैं इतनी मेहनत करता हूँ तो आपके लिए ही करता हूँ कि यार आप लोगों के साथ एक रिश्ता जुड़ गया, खुशी हो या गम हो, वो जो है ना जुड़े रहना है। अभी दूल्हे ने जो है ना रस्म अदा करने के बाद ये मेरे वालिद साहब के साथ मिला, और उसके बाद हम निकलेंगे अल्लाह हाफिज करते हुए, घर से निकलेंगे और पैदल जाएंगे गाड़ियों तक। रोड है वहाँ नीचे ना, तकरीबन 2-3 किलोमीटर दूर है। तो 2-3 किलोमीटर कच्चा रोड है, तो गाड़ियाँ नहीं आती ना, ऊपर जीपें ही आती हैं। तो हम नीचे की तरफ जाएंगे। अभी रास्ते में ये भी रस्म होती है कि जिस जिस रास्ते से गुजरता है ना,
تو ہمارے گاؤں والے نا وہ یہ کرتے ہیں کہ پانی شانی پلاتے ہیں، دودھ پلاتے ہیں، پھر اس میں پیسے رکھے جاتے ہیں، بس یہ رسم ہوتی ہے۔ تو یہ رسم و رواج ہمارے گاؤں کے ہیں تو چلتے رہتے ہیں، لیکن مجھے تو اپنے گاؤں کے رسم و رواج بڑے پیارے لگتے ہیں۔ آپ لوگوں نے کمنٹس میں بتانا کہ آپ کے ہاں کون سے رسم و رواج ہیں۔ اب ہمارا دولہا جو ہے نا روڈ پہ چڑھ گیا ہے دلہن لینے کے لیے، بس آہستہ آہستہ نیچے کی طرف جائیں گے، راستے میں کچھ لوگ ملیں گے وہ بھی، اور اس کے بعد دولہے کے ابو فوت ہوئے ہوئے ہیں، ان کی قبر پہ جائیں گے ہم آہستہ آہستہ نیچے کی طرف۔ اور میں بھی ساتھ ساتھ ہی چل رہا تھا، میں نے لڑکے کو بھیجا، میں نے کہا یار تو جانا نیچے، تو اس طرح کر کے ہماری ویڈیو بنا۔ اور یہ میرا ماموں ہے، یہ بھی ملنگ ٹائپ ہی ہے، تو چھیڑخوانی کرتے اور چلتے چلتے بس یہی سسٹم چل رہا تھا۔ باقی یہ ہے کہ ابھی ہم روڈ کے قریب پہنچنے والے ہیں، انشاءاللہ پہنچتے اور پھر گاڑی میں بیٹھیں گے، اور گاڑی میں بیٹھنے کے بعد پھر ہم روانہ ہو جائیں گے۔ لیکن یار ہماری لائف بڑی سخت ہے نا، یہاں پہ مشکلات اتنی ہے کہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا نا۔ آپ لوگوں نے بھی ہمیں بتانا ہے کہ آپ لوگوں کے گاؤں میں کون کون سی رسم و رواج ہیں اور کیا ریتی رواج ہیں۔ میں نے کوشش کی ہے کہ جو رسم و رواج ہیں آپ لوگوں کو پورے دکھائے جائیں، آپ لوگوں کو ساتھ لے کے چلیں۔ بس آپ لوگوں نے سپورٹ کرنی ہے، آپ لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے۔ اب ہم نا پکی روڈ پہ پہنچ گئے تھے، اب تھوڑی دیر بعد نا جو ہے نا آگے گاڑیاں کھڑی ہیں وہاں پہ بیٹھ جائیں گے۔ تقریباً پیادل ہمارا راستہ ہے 3-4 کلومیٹر جو پیادل چلتے ہیں۔ ابھی تو روڈیں شوڈیں بن گئی ہیں یار، پہلے بڑی روڈیں خراب ہوتی تھی، یہاں تھی کشمیر کی روڈیں ہی نہیں ہوتی تھی، ابھی تو چلو روڈیں شوڈیں بن گئی تھی۔ اب دولہا جو ہے نا گاڑی میں بٹھائیں گے، اور اس کے بعد دولہے کی ابو کی قبر پہ جائیں گے، ادھر ہی قبرستان میں جائیں گے، وہاں پہ میری والدہ کی بھی قبر ہے۔ تو ابھی دولہے کو ہم بٹھائیں گے، دولہا بیٹھ رہا ہے، شوٹ ہوگا، اور بیٹھنے کے بعد انشاءاللہ ہم نکلیں گے۔ بس ہمارا سٹاپ ایک ہی اور رہ گیا ہے، وہاں پہ پھر لوگ جو جاتے ہیں بارات کے ساتھ۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ بارات کے ساتھ 3-4 گاڑیاں جاتی ہیں، اور وہ جو ہے نا دلہن والے کے گھر اور دلہن والے گھر سے بھی 3-4 گاڑیاں آتی ہیں، اسی طرح ہوتا ہے، اور بس ہماری شادی ہو جاتی ہے۔ اب دولہے کی ابو کی قبر پہ پہنچ گئے، وہاں پہ چادر چڑھائی، دعا کرنی ہے، اور پھر ہم نے نکل جانا ہے گاڑیوں میں۔ اور جو وہاں پہ دلہن کا گھر ہے نا وہ تقریباً 3-4 کلومیٹر دور ہے، تو وہاں پہ جائیں گے، پھر دلہن لے کے واپس آ جائیں گے انشاءاللہ۔ دعا کیجئے گا، اور آپ لوگوں نے، میں بار بار کہہ رہا ہوں، کمنٹس میں ہمیں بتانا ہے کہ کیا ریتی رواج ہیں آپ لوگوں کے، اور ہم لوگ سفر میں رواں دواں ہیں، دلہن کے گھر پہنچنے والے ہیں، اور پھر اپنے کھانے شانے دکھائیں گے آپ لوگوں کو۔ اور اندھیرا ہو گیا تھا، میں نے باقی ویڈیو نہیں بنائی، آپ لوگوں نے سپورٹ کرنی ہے، یہ محنت آپ لوگوں کے لیے کی ہے، میں نے بعد میں ریکارڈنگ کی ہے، تو ریکارڈنگ کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے، اور مجھے سپورٹ کرنی ہے آپ لوگوں نے۔ ویڈیو اچھی لگے سالن کے ساتھ تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے۔ فی امان اللہ۔